बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी ए साकियों। आज 8 जनवरी 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। मौसम और दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर वीकली एडवाइजरी, वीकली रिपोर्ट भी होती है, यानी 7 दिनों की, और डेली की भी होती है। तो अभी मैं उसका विजिट कर रहा था, चेक कर रहा था। तो अब उन्होंने बताया कि 13 जनवरी तक, चूँकि 13 जनवरी के बाद भी रह सकती है, चूँकि उनकी रिपोर्ट 13 जनवरी तक है, तो इसलिए मैं 13 जनवरी तक कह रहा हूँ। कल मैंने 12 जनवरी तक कहा था, तो चूँकि उन्होंने 12 जनवरी तक बताया था, तो आज एक दिन और एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, तो कि 13 जनवरी तक धुंध भी रहेगी, कोहरा भी पड़ सकता है, यानी शुमाली इलाका जात में खिता पोठोहार तक कोहरा। और बाकी जो मौसम है वो खुश्क रहेगा, धुंध रहेगी, यानी पंजाब भर की उन्होंने बात की है, बलाई सिंध की और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की बात की है। सुबह के औकात में रात गए भी धुंध रहेगी, और दिन भर भी किसी इलाके में धुंध रह सकती है, और कहीं जो है पैचेस टुकड़ों की सूरत में रहेगी, और सूरज जो है कहीं निकलेगा बाद दोपहर। तो ये सूरत हाल है। तो आप समझ लें कि 13 जनवरी तक तो उन्होंने अपडेट किया है कि तब तक तो यही सूरत हाल रहेगी जिस तरह की अब सूरत हाल चल रही है, यानी शदीद सर्दी की लहर, और उसके बाद भी शायद रहे। दोस्त पूछते हैं कि ये धुंध कब तक रहेगी या बारिश का कोई इम्कान। जनवरी में 2 सिलसिले और बारिश के हैं, जिस तरह से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। मज़ीद अपडेट मिलेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, और आप भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें लेते रहते हैं। बाकी फरवरी और मार्च में भी अच्छी खासी बारिशें हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि ये 2026 का साल इंतहाई गैर मामूली बारिशों का साल कहा जा रहा है, सैलाबों का। अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 2100, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 798, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2800, सिदनई बराश पर 3900 क्यूसेक, दरिया चनाब में अमराला पर 7200, खान की पर 3400, कादराबाद पर 3400, त्रिमु बराश पर 3700 और पंजनत पर 6800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेला में मगला डैम से 5000 छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से खराज 1900 क्यूसेक। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से त्रिबेला डैम से सिर्फ 5200 क्यूसेक। ये नहरों की बंदिश की वजह से ना मंगला डैम से 5000 छोड़ा जा रहा है, और त्रिबेला डैम से 5200 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 9400, कालाबाग पर 17800 क्यूसेक, चश्मा पर 9600, तौसा पर 11000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, गुड्डू पर 6900, सखर पर 6800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, और कोटरी पर 1120 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो इस्लाम मुतासिरीन की माली इमदाद और बहाली के हवाले से खबर यह है कि कल मैंने आपको बताया था, खुशखबरी भी दी थी, और लोगों का फीडबैक आया। इस हवाले से बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, क्योंकि मैंने अपना नंबर बताया था गुज़श्ता वीडियो में, कल वाली रिपोर्ट में। तो उसमें बहुत सारे, सतलुज में आप समझ लें कि उकाड़ा कसूर से फीडबैक उसका शुरू हुआ है, और फिर आगे जो है पाक पतन या बहावल नगर, इधर व्याड़ी, बूरे वाला, खैरपुर, टामे वाली के बहुत सारे, साहू का, और आगे बहावलपुर, जलालपुर, पीरवाला तक काफ़ी लोगों की कॉल्स आई, फीडबैक आया। और इसी तरह रावी से भी दोस्तों की कॉल्स बैक और फीडबैक आया। और इसके अलावा ख़ासकर चिनाब से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यानी असल में माली इमदाद और बहाली के हवाले से जिनके पैसे नहीं आ रहे थे उन्हीं ने पूछना था ना, और जिनके पैसे तो आ चुके हुए हैं उनको तो पूछने की क्या ज़रूरत है। अब यानी सारे लोगों का फीडबैक ये था कि हमें, कुछ लोग कह रहे थे कि हम मालिक ज़मीन है, हमें पैसे नहीं मिल रहे, और हमने कॉल्स भी किए हैं, कंप्लेंट भी बारहा मरतबा हमने जमा करवाई है, कॉल्स किए हैं, फ़ोन किया, उनका फीडबैक भी आया पीछे। उन्होंने पूछा भी कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, तो हमने कहा अभी तक नहीं हुआ। तो भाई ये जो कंप्लेंट है इस पर तो कुछ काम होता ही नहीं है। ये आप उनको कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, फिर वो पूछते हैं 042 से कॉल, पिटिशन नंबर से कॉल करते हैं आपका काम हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आप कहते जी नहीं हुआ, तो फिर वो कहते अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह की ना आंख मचोली रहती है। आप 3 माह से लोग कॉल कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो मुजारे रियाए हैं उनका भी यही मसला है कि अब हमारे भी पैसे नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमारा बड़ा मसला बना हुआ है। अब कुछ लोगों के कटाव की साथ में मकानात आ गए थे, उनका भी मसला बना हुआ है। जैसे शरीफिया मौजा है इधर हेड इस्लाम से नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, व्याड़ी की बात कर रहा हूँ। और अभी एक परारा जो मौजा है, बेट परारा, ये तरंडा लियाकतपुर, वहाँ से भी दोस्त बहुत कॉल्स
तरंडा से किया, रहीम यार खान लियाकतपुर से किया, और अभी भी एक भाई कॉल कर रहा था सुबह सुबह कि हमारा जो मकानात गिर चुके हैं, हमारी एक माई साहबा खतून है, उनके पैसे आ चुके हैं और बाकी 36 लोगों की लिस्ट में नाम नहीं आए। तो देखें, उनका लिस्ट में नाम आया हुआ है लेकिन पैसे नहीं आए। तो भाई आप इंतज़ार करें। अब मैं सारी ये तमहीदन जितनी बातें थी उसके बाद अब मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने कहा था कि कल सेकंड टाइम बताऊंगा। सेकंड टाइम तो मैंने नहीं बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों की कॉल्स आई, अब मुझे ना कम से कम कोई 50 के करीब लोगों ने, एक अंदाज़ा है मेरा, कि वॉइस मैसेजेस और कॉल्स की सूरत में लोगों ने फीडबैक करके बताया। वैसे तो कॉल्स इससे ज़्यादा आ जाती हैं या वॉइस मैसेजेस, लेकिन जिन्होंने कम से कम बताया हो कि हमें पैसे मिले हैं, तो अब ये सारे पैसे जो हैं वो दूसरी किस्त नहीं थी, ये पैसे उनके थे जिनको मिले हैं। जिन्होंने अभी तक मुझे बताया है वो ज़्यादातर लोग काश्त वाले थे, उनके एंट्रीज 2 हुई थी। पहले उनको मकानात के पैसे मिल चुके थे और उसके बाद उनको यानी काश्त वगैरह के पैसे नहीं मिले थे। और बहुत कम लोग हैं जिनको पहले यानी काश्त के पैसे मिले थे, मकानात के नहीं मिले थे, अब उनको मकानात के मिले हैं। और ज़्यादातर लोग वो थे जिनको पहले मकानात के पैसे मिल चुके थे लेकिन उनकी काश्त भी लिखी हुई थी और काश्त के पैसे तब नहीं मिले थे। तो अब उनको बकाया मैसेज वाला बकाया रकम वाला जो मैसेज आ रहा है 80-70 से, तो उनके काश्त के ज़्यादातर लोगों के पैसे थे, जिसमें किसी का 20,000 था, किसी का 6,000, किसी का 40,000, किसी का 80,000, किसी का लाख। तो इस तरह से ये जितने एकड़ थे फी एकड़ के हिसाब से 10,000 मिल रहा था। तो ये सभी लोग वही थे। अब जो मेरे मौज़े में जिन लोगों के बकाया के मैसेजेस आए उनमें भी वही लोग हैं जो जिनके काश्त के पैसे रहते थे। अब जो दोस्त कह रहे थे कि 75,000 वाले को भी बकाया रकम का मैसेज आया, तो कहीं 75,000 दोबारा उसको मिल रहा है, या 2.5 लाख वाले को आया तो उसको 2.5 लाख दोबारा मिलेगा, या 5 लाख का वाले को आया तो उसको 5 लाख दोबारा, या 10 लाख वाले को आया तो इसको 10 लाख दोबारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे इतला मिली है या जो दोस्तों ने मुझे बताया, 50 दोस्तों के करीब लगभग, तो उनमें तो यही बात थी। उन्होंने कहा हमारे दोबारा जो रकम का मैसेज आया, चूँकि अकाउंट तो उनका खुल चुका हुआ था, कल इस हवाले से 12 मिनट की वीडियो गालबन मैंने बनाई है, तो उसमें डिटेल के साथ मैंने बताया। बस यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ आपको ये बता करके, जिनको पहले जिनके एटीएम कार्ड बन चुके थे, अकाउंट खुल चुका था, उनके पैसे आ चुके थे, तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो यही मैसेज आएगा ना कि आपके बकाया रकम के पैसे आ जाएंगे उसी अकाउंट में जो पहले से खुल चुका हुआ है। क्योंकि अकाउंट एक शनाख्ती कार्ड पे बैंक ऑफ पंजाब में एक ही अकाउंट खुलना है ना, चाहे पूरे पंजाब की आप बात कर लें। तो अब उनको यही मैसेज आ रहा है। तो आपको अगर मकान के पहले मिल चुके हैं तो अब काश्त का नहीं मिले तो बकाया रकम आपकी काश्त की हो सकती है। और अगर आपको पहले काश्त के मिल चुके हैं और आपको बकाया वाला मैसेज आया तो फिर आपके मकान के पैसे हो सकते हैं। अब दोनों सूरतों में ये नहीं है कि काश्त के आपको पहले मिल चुके हैं तो दोबारा काश्त के मिल जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी 20,000 का उन्होंने वादा किया था तो 10,000 उन्होंने दिया तो 10 रहते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि काश्त के 10,000 के हिसाब से तो हमें मिल चुके हैं, तो मज़ीद 10,000 जो रहते थे उसका, तो भाई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। इसी तरह दोस्त कहते हैं कि कच्चे घर का उन्होंने 5 लाख कहा था तो हमें 2.5 लाख मिला है, तो हम ये समझ रहे हैं कि बकाया रकम जो उन्होंने कही एटीएम तो हमें मिल चुका है, तो 2.5 लाख भी मिल चुका है। तो अब जो चूँकि उन्होंने वादा 5 लाख का किया था कच्चे घर का, तो अब बकाया रकम हम समझ रहे हैं कि शायद हमारा 2.5 लाख कच्चे घर का हो। तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा, कह कर बताया या कॉल करके बताया कि हमें जो है 5 लाख और मिल गया, 5 पहले मिला है। हाँ, एक सूरत हो सकती है, वो ये हो सकती है कि अगर अभी तक इस तरह की भी कोई खबर, कोई इतला नहीं आई कि जो रियाया मुजारे लिखे हुए हैं, मालिक ज़मीन के नाम काफ़ी एंट्रीज पड़ी हैं, तो मालिक ज़मीन को पहले अपने पैसे मिल चुके हों 2.5 लाख और उसके बाद किसी रियाया की एंट्री उसके पास उसके नाम पड़ी है तो उसका 2.5 लाख आ जाए, या उसकी 3-4 रियाया की एंट्री पड़ी है या 30-40 एंट्री पड़ी है। जैसे हमारे इलाके में अमीरपुर, कनक्का या दीगर बहुत सारे इलाके मुजफ्फरगढ़ के और खानेवाल के हदूद के हैं जहाँ पर काफ़ी ज़मींदार हैं। ये तरगढ़ फैमिली के नासिर तरगढ़, अमजद तरगढ़ साहब, अब्दुल हुसैन, ये इनके रियाया के सैकड़ों में, 10 20 में और सैकड़ों में एंट्रीज इनकी पड़ी हैं, तो फिर इनको तो करोड़ों के हिसाब से मिलेंगे। तो अभी कहीं से भी कोई इतला नहीं मिली, किसी किस्म की कोई खबर नहीं मिली कि जिन मालिक ज़मीन के नाम काफ़ी एंट्रीज पड़ी हैं तो उनको कितने पैसे मिले हैं। अभी हमारे अपने मौजा फाजिल शाह के पीर वाजिद अली शाह साहब के नाम 32 एंट्रीज पड़ी हैं उनके रियाया के नाम, तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि आपको कितने पैसे मिले, तो उन्होंने कहा कि मुझे, अब मैं बता देता हूँ इसमें क्या हर्ज है, 3,95,000 उन्होंने कहा मिला।
تو اس میں مکان کے ہو سکتے ہیں ان کے، یا پھر ان کے جو فصل ہے ان کے اس کے ہو سکتے ہیں، باقی لوگوں کے ابھی تک نہیں ملے. تو یہ بقایا رقم کا میسج اگر اس طرح کا کسی زمیندار یا مالک زمین کو ملتا ہے تو پھر ہم سوچے سمجھیں گے نا کہ پیسے ان کے آ رہے ہیں. باقی جن کی انٹریز ہو چکی ہیں، مالک زمین ہے، ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے، مثال کے طور پر 80-70 سے میسج بھی نہیں آیا، یا 042-709 جس کے آخر میں ہے اس سے بھی نہیں آیا، تو وہ انتظار میں ہے، انٹری ان کی پڑی ہے، ریکارڈ میں نام پڑا ہے. تو آپ انتظار کریں، اب آپ کے پیسے آئیں گے، آپ کو 80-70 سے میسج آئے گا یا 042 سے کال آئے گی جس کے آخر میں 709 ہوگا. تو تھوڑا انتظار کر لیں، آپ کو ملیں گے پیسے، کیونکہ یہ بحالی کا جو سلسلہ ہے، اب دوبارہ ATM کارڈ بن چکے ہوئے ہیں، تو یہ میرے خیال میں 2-3 ہفتے اور مزید چلے گا جب تک کہ سارے لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کر دیا جاتا. تو چونکہ بیچ میں انہوں نے پے آرڈرز دینا شروع کر دیے تھے، پھر سے انہوں نے پے آرڈرز روک کر اس کو پیسے دینا شروع کر دیے ہیں ATM کی صورت میں. اچھا، ایک اور اہم خبر جو دوست بتا رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ابھی خیرپور ٹامے والے سے ایک بھائی نے کال کر کے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ پہلے سے کھل چکا ہوا تھا، پہلے ہمارا اپنا تھا، تو اس میں ہمارے سیلاب کے پیسے آئے، تو اب جب ہم نکلوانے گئے تو انہوں نے کہا کہ واپس انہوں نے اکاؤنٹ بھی کلوز کر دیا، بند کر دیا، تو پیسے نہیں مل رہے. اب جن کے پیسے انہوں نے واپس لے لیے تھے، ان کافی لوگوں کے دوبارہ پیسے آ بھی گئے ہیں، انہوں نے لے بھی لیے ہیں، اور اس بھائی کے نہیں آیا. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 98 ارب روپے بینک آف پنجاب سے ہیکرز نے نکال لیے ہیں، یعنی کسی نے نکال لیا. آپ یوں سمجھیں، تھوڑے سا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہیکر، آپ کہیں گے پتہ نہیں ہیکر کیا ہوتا ہے، یعنی اکاؤنٹ کو ہیک کرنا یا اکاؤنٹ کو پاس ورڈ لگا کر اپنا بنا لینا. بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹ سے 98 ارب روپیہ آپ یوں سمجھے کہ کسی نے نکال لیا ہے. جو 2 نمبر فراڈ کرنے والے ہیں انہوں نے ان سے پیسے نکلوائے ہیں. تو ابھی کسان کارڈ کے پیسے بھی رکے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور جو آسان کاروبار کے بینک آف پنجاب میں لوگوں کی قسطیں جمع کروا رہے تھے ان کی واپسی قسطیں بھی نہیں آ رہی کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگوں کے سلام متاثرہ پیسے جو آئے تھے اور واپس لے لیے تھے اب دوبارہ نہیں آ رہے. تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ بینک آف پنجاب کا جو بڑے پیمانے پر فراڈ ان کے ساتھ ہوا، 98 ارب روپے کی رقم نکل چکی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ پینڈنگ ہو یا اس کا تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہو. تو آپ تھوڑا انتظار کریں تو آپ کو بھی ساروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سلام متاثرین جن کے نام رہتے ہیں ان کو بھی پیسے ملیں گے. تو اب میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر دیا. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.